आज मैं आया हूँ एक स्टोरी शेयर करने के लिए और ये कहानी जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और कहानी का जो टाइटल है खामोश प्यार की कहानी। एक छोटी बच्ची जो जिसका नाम है दिव्या और उसके पिताजी दीपक, तो उन दोनों के बीच के प्यार की कहानी है। और दिव्या काफ़ी इंट्रोवर्ट है। दिव्या 12 साल की बच्ची है जिसको पोलियो हुआ है। सो पूरा कहानी आप सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल हैप्पी क्लब को और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दिया जाए ताकि मेरी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी है एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची 12 साल की बच्ची दिव्या जो पोलियो ग्रस्त है। और दिव्या का जन्म हुआ था गुजरात में, गुजरात की सूरत सिटी में। वहाँ पे वो बच्ची रहती थी छोटे से गांव में। और सूरत की जो एक एरिया है जहाँ पे वो छोटा एक गांव विलेज एरिया है जहाँ पे वो रहती थी, उसकी मम्मी का देहांत हो गया। उसकी मॉम का देहांत होते ही वो बच्ची काफ़ी टूट सी गई थी, साथ ही उसके पिताजी भी काफ़ी टूट गए थे। अब उसके पिताजी ने सोचा कि मैं मुंबई जाता हूँ और मुंबई जाके कुछ स्ट्रगल करूँगा। उसके पिताजी काफ़ी सपने थे और कुछ बिजनेस भी करना चाहता था, तो वो दिव्या को लेकर वहाँ से चला गया ताकि वो जो पास्ट मेमोरीज हैं उसमें वो पेन से बाहर निकल सके, उसकी बच्ची वो पेन से बाहर निकल सके। तो वो मुंबई आया। मुंबई में उसने पिताजी ने बहुत सा स्ट्रगल किया। वो बहुत हर जगह पे भागा दौड़ा, हाथ पैर लगाए, बट कहीं पे उसका कुछ हुआ नहीं। और साथ ही काफ़ी पैसों के कर्ज में वो डूबता गया और बंदा बेचारा डिप्रेशन में भी चला गया क्योंकि उसको साथ देने वाली उसकी वाइफ भी नहीं थी। और एक छोटी सी बच्ची जो पोलियोग्रस्त, उसको संभालना, उसका टेंशन, तो वो पूरे टेंशन में घिरा हुआ इंसान दीपक। और वो पूरा दिन सोचता था कि मैं कैसे, कब ये सब दिन अच्छे हो जाएंगे, कब सब सुकून से वो सो पाएगा। और वही सब टेंशन में वो पूरा दिन घूमता रहता था। फिर दीपक पूरी दुनिया की ठोकर खाकर हार सा गया था। वो बंदा काफी टूट गया था। फिर दीपक ने सोचा कि मैं कुछ करूं, छोटा मोटा धंधा ही कर लेता हूं, पर मैं कुछ करूंगा। और दीपक मुंबई में एक छोटे से चौल में रहता था अपनी बच्ची दिव्या के साथ। और यही सब चीजों से वो जो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जो डिप्रेशन में था, उसको दारू की लत भी लग गई थी। वो दारू भी पीने लगा था। और दीपक जाता था रोज सुबह साइकिल लेकर गिफ्ट रैपर्स बेचने। जो रंगीन कागज होते हैं, गिफ्ट जिसपे जो रैप्स होते हैं, वो गिफ्ट रैपर्स का उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो रोज सुबह साइकिल लेकर गिफ्ट रैपर्स बेचने जाता था। जो कुछ भी कमाई होती थी, जो कुछ भी पैसा आता था, वो पैसा वो अपने पास सेविंग करता था, कुछ पैसा। और वहां से और इतना फ्रस्ट्रेट होता था, पूरे दिन की जो ठोकरें खाता, गालियां खाता था, उसके जो डिप्रेशन में रहता था, वो बंदा दारू की लत पे चढ़ गया था। तो वो ड्रिंक करके आता और दिव्या के लिए, अपनी बच्ची के लिए, जो छोटी सी 12 साल की बच्ची, और वो खाना बनाने लायक भी नहीं था कि मतलब वो बंदा आए और घर पे कुछ खिलाए। तो वो बंदा बाहर से कुछ वड़ा पाव या फिर पफ हो गया, वड़ा पाव हो गया, पाव भुर्जी हो गई, तो बहुत सारी चीजें वो लेके आता था अपनी बच्ची के लिए खाने के लिए। और दारू की नशे की हालत में वो दरवाजा नॉक करता। और जनरली होता ये है कि छोटी बच्चियां जो वेट करती हैं कि पापा आ रहे हैं, और वो जैसे डोर ओपन करते हैं और पापा को गले से हग कर लेते हैं, वो भाग के हग करते हैं। पर यहाँ पे दिव्या की हालत कुछ अलग थी। दिव्या भाग के पापा को हग करती, बट उनके पापा को संभालने के लिए। उसके पापा चल नहीं पा रहे होते हैं। वो उनके पापा को डोर से नॉक करती और जैसे उसके पापा डोर नॉक करते, उसके पापा को उठाकर कंधे पे सपोर्ट देकर उसको बेड तक सुलाती। और उसके पिताजी टेबल पे रखते थे वड़ा पाव या पाव भुजी, कुछ भी लाते थे, वो टेबल पे रखते थे और बोलते हैं कि खा लेना। और वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत गुस्से में रहता था। और वो बच्ची बेचारी हंसते मुंह खेल के मतलब खा लेती थी। वो कभी शिकायत नहीं करती थी क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वो छोटी बच्ची थी, बट वो काफी समझदार बच्ची भी थी। वो समझती थी कि पापा के साथ मम्मी नहीं है, मैं छोटी हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे पोलियो है।
और पापा पूरा इतना मेहनत करके आते हैं पूरा दिन, और इसीलिए उनको दारू की लत लग गई है। तो वो चीजें समझती थी, वो अंडरस्टैंडिंग करती थी। और दीपक रोज दारू पीकर आता और पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपनी बच्ची पे उतारता, चिल्लाता, गालियां देता, मारता, और बच्ची हंसते मुंह वो सहन करती रहती थी। वो चीजें समझती थी कि पापा ये सब कर रहे हैं, हालांकि ये चीजें गलत थी, बट उसको कोई शिकायत नहीं थी उसके पापा से। उसका पापा रोज आते उसको मारता और टेबल पे वड़ा पाव रख देता और बोलता खा लेता ना, और वो अकेले बैठ के खा भी लेती थी, और उसका पिताजी सो जाता था। रोज सुबह वापस उठ के साइकिल पे अपने सारे वेपर्स रखकर वो बेचने चला जाता। सुबह शाम पूरे धूप में बेचकर वो जो कुछ भी निकलता था पैसे, उसमें से दारू पीता, दारू पीकर वो रिटर्न आता और वड़ा पाव या कुछ भी खाना लाता, टेबल पे रख देता और बच्ची खा लेती चुपचाप। और यही सिलसिला चले आ रहा था। फिर एक दिन दिव्या ने उसके पिताजी का एक गोल्डन रेपर्स का गिफ्ट का कार्ड था, वो कार्ड उसने कॉर्नर से फाड़ा था। उसने फाड़ के कुछ सोचा उसने अपने पिताजी के लिए। उसका पिताजी सुबह लेकर निकल गया कार्ड्स और रैपर्स वो सब बेचने के लिए, और शाम को उसके पिताजी आए। आते ही उसने अपनी बच्ची पे चिल्लाया कि ये गोल्डन वाला जो रैपर्स था वो क्या तुमने फाड़ा है? बच्ची ने मुस्कुराते हुए हाँ भी नहीं बोला। उसने आंखें नजरें अपनी नीची कर ली। उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बच्ची पे हाथ उठा लिया, बहुत मारा, बहुत चिल्लाया, और चिल्लाते चिल्लाते बोला कि लाइक वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो कागज बिक नहीं रहा था। वो बोला कि मैं ये कागज बेच नहीं पाया, और ये बहुत महंगा वाला कागज था, ये इतना महंगा वाला रैपर्स तुमने फाड़ा ही क्यों? मतलब तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें, जो बच्चे वाले हरकतें, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं बाहर कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा होता हूँ। और ये सारी इतनी भड़ास पूरी निकाल दी और मार कर दिव्या को बहुत मारा, और वो ऐसे बड़ा पाव टेबल पे फेंक कर सो गया। दिव्या ने चुपचाप वो बड़ा पाव खा लिया, उसने कुछ नहीं बोला। फिर रात को आधी रात को 12 बजते उसने अपने पापा को उठाया, और पापा अपने दीपक उठे, उसने देखा और वो बहुत गहरी नींद में था। वो पूरा डिप्रेशन में सोचता रहता था, और वैसे में उसकी बच्ची ने उसको उठाया। उसने देखा अपनी बच्ची के सामने, और उसकी बच्ची ने उसको हैप्पी बर्थडे बोला। उसका बाप थोड़ा सहम सा गया कि यार मेरी बच्ची ने मुझे बर्थडे विश किया, पर वो थोड़ा दारू की नशे की हालत में भी था। उसने अपनी बच्ची को बोला कि अच्छा चलो आप सो जाओ। बोले नहीं पापा आप खड़े हो जाओ, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो बच्ची ने एक गिफ्ट दिया छोटा सा, और वो छोटा सा गिफ्ट जो निपटा हुआ था पूरा, वो गोल्डन रैपर्स से। उसके बाप को पता चला कि अच्छा तो ये रैपर्स तुमने इसके लिए यूज किया। उसको थोड़ा गुस्सा आया, पर वो उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने सोचा कि चलो छोड़ो, और उसने वो गिफ्ट रैपर्स खोला। उसमें से देखा माचिस की डिब्बी थी, और वो माचिस की डिब्बी उसने जैसे देखी, उसने ओपन की, और माचिस की डिब्बी जैसे ओपन की देखा पूरा खाली था। उसके बाप को बहुत गुस्सा आया कि एक फालतू सी माचिस की डिब्बी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और तुमने मुझे बर्थडे विश के लिए फालतू सा, जो मतलब मेरी जिंदगी पूरी जड़ हो चुकी है, और तुमने मुझे बर्थडे विश करने के लिए मेरा इतना महंगा वाला कागज तुमने क्यों फाड़ा? और उस पर चिल्ला दिया, और वापस उस पर मारने लगा, चिल्लाने लगा, पूरा गुस्सा उतारने लगा। और इसी दौरान उसने कुछ जोर से ऐसे दिव्या को हाथ मारा, और दिव्या जाके गिरी टेबल पे, और टेबल का कॉर्नर लग गया दिव्या को यहाँ पे। जैसे दिव्या को टेबल लगा वो गिर गई। उसके बाप ने सोचा कि अभी उठेगी और रोएगी, पर दिव्या ने ऐसी कोई हलचल नहीं की। उसका बाप टेंशन में आ गया कि मतलब क्या हो गया। उसने जाके दिव्या को ऐसे पलटा, देखा तो यहाँ से पूरा खून, शी वाज ब्लीडिंग दैट टाइम। तो इतना ब्लड देखने के बाद उसका फादर टेंशन में आ गया। जितना भी नशा था वो सारा का सारा उतर गया, और दिव्या बेहोश हो गई। उसने अपनी बच्ची दिव्या को उठाया और उठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में उसको एडमिट किया।
डॉक्टर्स ने बताया कि इमरजेंसी है, आप प्लीज बाहर बैठिए, हम करते हैं कुछ। और उसका बाप सहमा हुआ, टेंशन में बाहर बैठा हुआ, वेट कर। फिर अचानक डॉक्टर आए 1-2 घंटे के बाद, और डॉक्टर ने बोला कि हम दिव्या को बचा नहीं पाएंगे, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसको ऐसी जगह पे चोट लगी है कि मतलब उसको बचाना नामुमकिन सा है। तो अगर आप चाहते हो तो उसके साथ आखिरी के 2 पल में आप बात कर सकते हो। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप आखिरी के 2 पल अपनी बच्ची से मिल लें और कुछ बात कर लें। अभी वो कॉन्शियस है, सुन पा रही है, वो बोल पा रही है, पर कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। ये सुनते ही दीपक पूरा टूट गया। उसको रियलाइज हो गया, वो गिल्ट फील करने लगा कि यार क्या कर दिया मैंने, नशे की हालत में, गुस्से में, डिप्रेशन के चक्कर में, इतने फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में, दूसरों के सुनने, दूसरों की जो गालियां सुनता था, बाहर का फ्रस्ट्रेशन था, बाहर की ठोकरें थी, बाहर का गुस्सा अपने बच्चे पे निकाल दिया था। दीपक गया, सहमा हुआ, आंखें भरी हुई, और अपनी बच्ची के पास जा रहा है। बच्ची उसकी बेड पे सो रही थी और उसने देखा तो बच्ची के चेहरे पे स्माइल थी। बच्ची मुस्कुराई थी उसके पापा को देखते हुए कि पापा आ गए उसके सामने। और दीपक ने अपनी बच्ची पे ऐसे, दिव्या पे, सर पे हाथ घुमाया तो बच्ची ने वो प्यार पहली बार महसूस किया। इतने सालों के बाद उसके पापा ने प्यार से, दिल से उसके सर पे हाथ घुमाया और सॉरी कह रहा था कि सॉरी बेटा, मैंने गलती से मार दिया और मुझे पता नहीं था कि तुमको ऐसा लग जाएगा, इतनी बड़ी चोट लग जाएगी, प्लीज अपने बाप को माफ कर दो। दिव्या ने बोला कि पापा प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपकी बच्ची हूँ और आप मेरे पापा हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी किसी भी चीज का मुझे कोई वो नहीं है कि आपको सॉरी बोलना पड़े, और मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको वो रैपर फाड़ा जो आपके लिए बहुत कीमती था, मेरे से भी ज्यादा कीमती था, और उसके लिए मैं दिल से आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। दीपक वहां पे रोने लगा, बहुत रो। फिर दिव्या ने अपने पापा के आंसू पोंछे और बोला कि पापा प्लीज मत रो, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दिव्या ने बताया कि पापा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था आपके पास, आपको मैं क्या दूं, आपका बर्थडे आ रहा था, मैं कुछ देना चाहती थी और मैं काफी टाइम से सोच भी रही थी, और मैंने आपको जो माचिस की डिब्बी दी थी, जो आपका गोल्डन गिफ्ट रैपर जो मैंने फाड़ के यूज किया था, और जो डिब्बी थी माचिस की डिब्बी, उसके अंदर मैंने आपके लिए किसीज इकट्ठी की थी। मैं रोज माचिस की डिब्बी ओपन करती थी और उसमें किसीज इकट्ठी करती थी, किस कर कर मैं उसको डिब्बी को बंद कर देती थी, पैक कर देती थी, और वो मैंने बहुत दिनों से वो मैं कर रही थी। और फिर मैंने आपको वो दी गिफ्ट के रूप में। आपने वो माचिस की डिब्बी ओपन तो की, पर आपको उसके अंदर मेरी किसी, मेरा प्यार आपको नहीं दिखा, आपको वो फटा हुआ गिफ्ट रैपर दिखा और एक खाली माचिस, जबकि वो खाली नहीं थी, उसके अंदर मेरा प्यार था, मेरी बहुत सारे किसेस थी जो मैंने आपके लिए इकट्ठी करी थी वो माचिस की डिब्बी में। और ये सुनते ही दीपक पूरा जैसे टूट सा गया। दीपक के पास एक लफ्ज नहीं था बोलने के लिए कि वो क्या बोले, और दीपक अपनी बच्ची को हग किया और बहुत रोया। वो बंदे के मुंह से आवाज निकल गई रोते रोते, छोटे बच्चे की तरह दीपक रोने लगा। और दीपक जैसे अपनी बच्ची को हग किया, उसकी बच्ची ने भी उसको हग किया। धीरे धीरे उसकी बच्ची के हाथ ढीले होने लगे और उसके बच्चे के हाथ गिर गए। दीपक ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें रुक गई और दीपक जोर से चिल्लाते हुए रोया। पूरा हॉस्पिटल इकट्ठा हो गया, सब दीपक को संभालने लगे। एकदम टूट सा गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीपक एकदम खामोश हो गया। अब उसके साथ कोई नहीं था, ना उसकी वाइफ और ना उसकी बच्ची।
और दीपक बस वही रूटीन उसका रोज सुबह साइकिल लेके जाना, गिफ्ट रैपर्स बेचना, रात को वड़ा पाव लाना, टेबल पे रखता था वड़ा पाव, जबकि उसकी बच्ची अब नहीं रही, और सो जाता था। सोने से पहले जो उसकी बच्ची ने उसको जो गिफ्ट दिया था, माचिस की डिब्बी, वो माचिस की डिब्बी को ओपन करता और अपनी बच्ची का चेहरा उसमें दिखता, जो उसकी बच्ची उसको किस दे रही, और वो देखते वो डेली रात को रोता और सो जाता। तो ये थी कहानी, खामोश प्यार की कहानी। ये जो कहानी है, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा डॉक्टर IK विजरीवाला, जो भावनगर में रहने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और वैसे बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं। मैं और भी आगे स्टोरीज आपको शेयर करता रहूँगा। और मैं जब छोटा था तब ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उनकी बुक्स से मैंने ये रीड की थी, और मैं बहुत इंस्पायर हो गया था डॉक्टर IK विजरीवाला से। और उसमें उनका नंबर भी था, तो हम लोग ने उनको कॉल किया। मुझे नहीं पता था कि सामने डॉक्टर IK विजरीवाला से बात कर पाऊंगा, और मैंने बात भी की। और हम लोग भी भावनगर से बिलोंग करते हैं, मैं भी भावनगर से हूँ। और तब मेरी मॉम ने बताया कि जब मेरा बर्थ हुआ तब जो डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार हाथ में उठाया था वो डॉक्टर IK विजरीवाला था, जिन्होंने डिलीवरी की थी। तो ये वीडियो का क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा, डॉक्टर IK विजरीवाला। और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, इतनी प्यारी प्यारी इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरीज, और जो गुजराती में है, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, और वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल हैप्पी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।